इंटर लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ भी संभव है। यहां तक कि ये हालात हैं लखीमपुर खीरी के मामले में। लखीमपुर खीरी में जिसने किसानों का नरसंहार किया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के वीडियोज मौजूद हैं, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। किसानों का आरोप है, एफआईआर भी लिख गई है, लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी की जगह पर अब एक बीजेपी के पार्षद को पुलिस उठा के ले गई। वहां पर एसटीएफ ने एक जो पार्षद है, जो चश्मदीद गवाह है, उसको उठाकर पूछताछ के नाम पर ले जाने का काम किया। लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर मौजूद है, एफआईआर दर्ज हो गई है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, वो आज फरार है और वो कहीं उसके अते पते नहीं है। यहां तक के लोगों का कहना है कि वो तो नेपाल भाग चुका है, अब उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। उसका पूरा परिवार उसके समर्थन में बैठा हुआ है। उसके भाई का मैं आपको बयान सुनाऊंगा इस वीडियो के अंदर, कैसा बेशर्मी की तरह पे और उल्टा किसानों पर आरोप लगाने का काम चल रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी का बयान सुनिएगा, कैसे वो अपने बेटे जिसके ऊपर एफआईआर है, आरोपी बेटे के समर्थन के अंदर बिल्कुल सीना ठोक के खड़े हुए हैं, बैठे हुए वहां कह रहे हैं कि अभी कैसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ऐसे हालात के अंदर जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, वो अपने आप से सवाल करें, क्या उन्होंने सही काम किया था? क्या उन्होंने जो सत्ता में जिनको पहुंचाया, सही लोगों को पहुंचाया? मैं आपको इस वीडियो के अंदर 3-4 चीजें बताना चाहता हूं जो लेटेस्ट अपडेट्स है लखीमपुर खीरी नरसंहार के मामले में। पहला तो है पार्षद को उठाना। क्या बलि का बकरा बनाया जा रहा है एक भाजपा के पार्षद को? क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा फरार हो चुका है, उसको तो पकड़ा नहीं जा रहा है। पकड़ा उसको जा रहा है जो चश्मदीद गवाह है। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा जो न्यूज 24 ने डाला है। उसके साथ साथ कि कैसे जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी के दूसरे बेटे हैं, वो अपने भाई के समर्थन के अंदर उतरे हुए हैं डंके की चोट के ऊपर। वो कह रहे हैं कि भैया किसानों जिन्होंने लाठियां चलाई उनके ऊपर कार्रवाई करो। यहां पर आपको सिर्फ एक ही पक्ष के ऊपर कार्रवाई करते हुए दिख रहा है सब कुछ। तो ये 2-3 चीजें आपको दिखाता हूं और आखिरी में रोकिएगा किस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री खुद ही बेटे के समर्थन में कूद गए। ये न्यूज 24 ने वीडियो डाला है और उन्होंने लिखा, लखीमपुर मामले में सुमित जायसवाल को पूछताछ के लिए लेकर गई एसटीएफ। लखीमपुर कांड के चश्मदीद हैं बीजेपी पार्षद सुमित जायसवाल। थोड़ा सा सुन लीजिए जो उनकी रिपोर्टिंग है न्यूज 24 की, फिर आपको आगे का बताऊंगा। 15-20 सेकंड का है, सुनिए। सुमित जायसवाल को पूछताछ के लिए ले गई है एसटीएफ की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर, लखीमपुर कांड के चश्मदीद हैं बीजेपी पार्षद हैं सुमित जायसवाल। स्थानीय लोगों से सबूत जुटा रहा है खुफिया विभाग और 5 दिन में सबूत बहुत सारे नष्ट भी किए जा सकते हैं। ये टाइम काफी है। सुमित जायसवाल ने काउंटर एफआईआर भी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि आशीष भैया नहीं थे उस वक्त, मैं वहां पर था। ये बाइट उनकी तरफ से भी आई थी, बयान उनकी तरफ से आया था। 2-3 दिन बाद ये सब हुआ है। दोस्तों आपने सुना किस तरह से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के योगी राज में, क्या हो रहा है मोदी सरकार के अंदर, कि आरोपी जो है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, लेकिन उठाया जा रहा है वहां के पार्षद को जो चश्मदीद गवाह है। अब किस लिए उठाया जा रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। गवाह को पहले उठा लिया है और आरोपी फरार है यहाँ पर, क्योंकि वो इतने बड़े व्यक्ति का बेटा है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। अब यहाँ देखिए आप कि क्या कह रहे हैं माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के दूसरे बेटे, कैसे अपने आशीष मिश्रा, अपने भाई के आशीष मिश्रा के समर्थन में, आरोपी जो आशीष मिश्रा है, अमित मिश्रा उसका भाई, उसके समर्थन में उतरा हुआ है। और न्यूज 24 ने ये लिखा है, वीडियो में लोग लाठियों से पीटते हुए दिख रहे हैं, उनके खिलाफ जांच की मांग क्यों नहीं की जा रही है? अमित मिश्रा आशीष मिश्रा का भाई। आप सुनिए इनको, जिनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, जिनका नरसंहार कर दिया गया, उन्होंने अगर वापसी में जवाबी कार्रवाई में अपने बचाव में लाठियां उठाई, तो इनका क्या कहना है, सुनिए इनको। चीज है तो हमको भी तो आखिर एक चीज बताइए, आप लोग सिर्फ हमारे लिए जांच के लिए कर रहे हैं। साफ वीडियो में कि उन लोगों ने लाठियों से पीटा है, उनके खिलाफ क्यों नहीं अभी तक जांच हो रही है? 8 लोग मरे थे, ये केवल सियासत की जा रही है। सोसाइटी के सामने पेश नहीं हुए हैं, फोन स्विच ऑफ नहीं, हो जाएंगे, हो जाएंगे। आपने देख लिया किस तरह से बेशर्मी के साथ कहा जा रहा है, आप लोग सिर्फ हमारे लिए जांच की मांग कर रहे हैं। जो साफ वीडियो में दिख रहा है किसान, उनके ऊपर जांच की मांग क्यों नहीं कर रहा है? मतलब चोरी भी है और सीना जोरी भी है कि भैया हमें छोड़ो, किसानों के ऊपर कार्रवाई की मांग करो। तो हमारे पिताजी से हम क्या कि कार्रवाई करवाएंगे किसानों के ऊपर? ये कहां का न्याय है, ये कहां की सही बात है? और इसको कब तक आप जायज ठहराएंगे अगर आप भाजपा के समर्थक भी हैं? तो ये सारी की सारी चीजें आपको बताती हैं कि हम कहां पर आके खड़े हुए हैं। मैं आपको इनका एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। इनसे एक और सवाल किया गया, उस पर क्या जवाब दिया है ये जरूर सुन लीजिए। ये इनसे पूछा गया कि भाई आपके भाई जो है वो फरार हो गए, नेपाल चले गए। तो ये कहते हैं माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी के दूसरे बेटे के नहीं, फरार नहीं हुए। और उसी वीडियो में साथ में कह रहे हैं कि हमारा 2 दिन से संपर्क भी नहीं हुआ है उनसे। और वो
साथ में कहते हैं कि साहब पेश भी हो जाएंगे आज या कल के अंदर। जब तुम्हारा संपर्क नहीं हुआ है तुम कैसे कह रहे हो? सुनिए इसको। नहीं हुए हैं, फोन स्विच ऑफ नहीं, है। हो जाएंगे, हो जाएंगे। आपका संपर्क हुआ है? कहाँ थे? नहीं, हमारा संपर्क नहीं हुआ है। हमारा घर पे संपर्क नहीं है। 2 दिन से नहीं हुआ है। अच्छा, 2 दिन से संपर्क नहीं है जी। क्योंकि मंत्री जी अपने घर पर मौजूद हैं लेकिन बेटा नहीं है, ये सवाल उठ रहे थे कि कहीं वो छुप गया है, नेपाल चला गया है। नहीं, नेपाल क्यों जाएंगे? तो सामने पेश होंगे? बिल्कुल होंगे। आज हो जाएंगे पेश ये? आज से कल तक फिलहाल उम्मीद है कि हो जाएंगे। वैसे तो उम्मीद आज ही की है। ये कहा आज जा रहा है कि अपने बचाव के लिए वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि वकीलों से संपर्क साध रहे हैं। तो भाई हर कोई करता है। अब यहाँ इस वीडियो में आपने साफ देख लिया कि ये कह रहे हैं कि साहब हमारा संपर्क 2 दिन से नहीं हुआ है हमारे भाई से, वो फरार नहीं हुआ है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं वो नेपाल नहीं गया है, साथ में ये भी कह रहे हैं कि वो पेश हो जाएगा, आज हो जाएगा या कल हो जाएगा। जब आपका संपर्क नहीं हुआ है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो आज और कल पेश हो जाएगा और वो नेपाल फरार नहीं हुआ है? सारी तरह से सब तरफ से ये भाजपा की पूरी लीडरशिप लीबापोती करने में लग गई एक नेता पुत्र को बचाने के लिए। ये दुखद है। साथ में माननीय मंत्री जी का ये बयान सुनाऊंगा, लेकिन इनके जो बेचारे जो ये मिश्रा जी हैं, जो दूसरे बेटे हैं इनके बयान के ऊपर जनता ने किस कदर की मतलब अपना नाराजगी जाहिर की है। आसिफ अंसारी ने लिखा है ट्विटर पर, अगर गाड़ी कुचले नहीं होते तो लाठी से नहीं पीटे जाते, तुम जान से मार दो और गरीब किसान कुछ नहीं बोले, यही चाहती है पूरी बीजेपी ठाकुरवाद की पार्टी। सौम्या मिश्रा ने लिखा है, अगर इसकी बात मान भी लें, लाठी से पीटना और गाड़ी से कुचल के मार देना में बहुत डिफरेंस है भाई, अरेस्ट करो इसके भाई को। अनिल हुड्डा लिखते हैं, कुत्तों की तरह क्यों भाग रहा है, ऐसे कब तक भागेगा। सिद्धार्थ ने लिखा है, किसी के ऊपर तुम गाड़ी चलाओ तो वो तुम्हारे पैर पड़ेगा क्या, लाठी से नहीं मारेगा तो क्या करेगा। लोगों में इतना गुस्सा है। अब एक बयान सुन लीजिए खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय का कि वो किस तरह से अपने बेटे के समर्थन के अंदर अपनी शपथ को ही भूल गए। ये ब्रजभूषण नाथ ने लिखा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अगर खुद कहे मेरा बेटा घटना स्थल पर था ही नहीं, पुलिस कैसे गिरफ्तार कर सकती है। अब तो इनका देश का कानून और न्यायालय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कानून गरीबों के लिए है। आज तक से बात करते में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कह रहा मेरा बेटा घटना स्थल पर था ही नहीं, गिरफ्तार क्यों किया जाएगा। अब आप सोच लीजिए, वो संवाददाता पूछता है कि एफआईआर लिख चुकी है तो होगी एफआईआर, ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन था ही नहीं, जांच के तथ्य जुटाए जाएंगे। आप वीडियो दिखाइए मुझे, सुनिए आप इनको समर्थन के अंदर। उनको पकड़ने नहीं, क्यों पकड़ेगी पुलिस भाई, जब वो थे ही नहीं घटनास्थल पर, क्यों पकड़ेगी। पहले सबूत तो इकट्ठा करें। वीडियोस में तो कुछ नजर आ रहा है नहीं है कोई एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहां, तो मैं मंत्री पद। साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहां, अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार। मंत्री जी हमारे साथ है, मंत्री जी बताइए क्या हुआ था जो आरोप लग रहे हैं। देखिए, किसी तरह का कोई आरोप जो लगा रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण से इस घटना को अंजाम दिया है। तो ये सारी चीजों के बाद क्या आपको लगता है न्याय होगा? क्या आपको लगता है किसानों को न्याय मिलेगा? क्या आपको लगता है नरसंहार करने वाले जेल में जाएंगे? ये सारी चीजें आपके सामने। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि आपने किन लोगों को चुना है सत्ता में आने के लिए, वो क्या कर रहे हैं आज। कल कोई और था, आज कोई और है, कल आप में या मैं कोई भी हो सकता है। तो इसलिए अपने हिसाब से अगली बार सोच समझ के चुनिएगा किसी को। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।